इस तन मन को उपवन करने, कांवर दान भर दो, तुम करना के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। शमन ज्ञात पुत्र, अप्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिलता पराधिका दादी गुनी जी के चरणों में वंदन नमन। गुरुवर्य तुल्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब एवं मम गुरुनी आराध्य डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब एवं समस्त गुरुवर्या के चरणों में वंदन नमन। बाबा गुरु गणेश जी के चरणों में वंदन नमन। माता पिता तुल्य आप श्रावक व श्राविका जन, अगर कोई साधु जीवन भर साधना कर उसको छुपाए रखे और बांटे नहीं, अध्यात्म कर उसे छुपाए रखे और बांटे नहीं, और मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी सारी साधना क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में, इस 4 साल की यात्रा में जो भी मुझे प्राप्त हुआ वो आप सबको, आप सबके साथ साझा करने के लिए आइए आप सब भी मेरे साथ इसी यात्रा पे निकलिए। भगवान महावीर कहते हैं कि श्रावक, अगर श्रावक सुनने पर ध्यान दे तो वो सिर्फ सुनते सुनते भी क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। उसे 5 महाव्रत धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर श्रावक श्रवण करे तो श्रवण करते करते भी क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो हमारा प्रसंग चल रहा था राजा जनक और अष्टावक्र का। याद है आपको किसी को? कुछ दिनों पहले हमारा प्रसंग चल रहा था राजा जनक और अष्टावक्र का। तो राजा जनक पूछ रहे हैं कि ज्ञान कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, मुक्ति कैसे हो। देखिए उनके भीतर से ये प्रश्न आ रहे हैं। आप भी देख लेना कि आपके भीतर से कभी ये प्रश्न आए कि नहीं, कि ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो। तो उसके उत्तर में अष्टावक्र कह रहे हैं, मुक्ति मिच्छासि चैतात विषयान विश्व त्यज, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूष व भद्र। अगर तुझे मुक्ति की इच्छा है तो बाह्य रूप की जो चीजें हैं उनको पहले ग्रहण कर। अंदर अंतर में जाने से पहले, सबका चित्त, सबका जीवन, सबकी चीजें अलग अलग होती हैं। तो पहले आप बाह्य को ग्रहण करो। क्या? क्षमा, सरलता, संतोष और दया को क्या करो? ग्रहण करो। वो कह रहे हैं ग्रहण करो। और आपको भी साधु संत बार बार इसी पे क्या देते हैं? प्रवचन देते हैं कि क्षमा कर दो। हमारे तो समश्री भी मनाई जाती है, क्षमा का पर्व भी मनाया जाता है। क्षमा कर दो, सरलता ले आओ, संतोष रखो और दया लाओ, पर हम नहीं कर पाते। तो संतोष क्या है? संतोष क्या है? संतोष कैसे पता हो कि संतोष है हमारे जीवन में या नहीं? संतोष के लिए पहले असंतोष का पता होना आवश्यक है। और असंतोष हमें किससे होता है? ये आप सोच के बताओ। आप सबसे पूछ रही हूं मैं कि असंतोष किस प्रकार, असंतोष जीवन में कैसे होता है? हमें कैसे पता लगता है कि हमारे जीवन में असंतोष है? जब हम किसी दूसरे को देखते हैं। क्या खुद को देखे तो नहीं पता चलता। जब हम अपनी दृष्टि हटाकर किसी दूसरे को देखते हैं तो हमें किसका पता चलता है? वो दूसरे में चाहे आपकी जेठानी भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है, आपकी सास हो सकती है, आपके साथ काम करने वाले को वर्कर्स हो सकते हैं, आपका खुद का भाई हो सकता है, बहन हो सकता है।
जब तक हम दूसरों को नहीं देखते हमारे भीतर कितनी शांति है। संतोष बोले तो समता, जो भी आपके पास है उसमें समता। तो हम क्या समता रखते हैं? नहीं। हमारा पूरा दिन, पूरा समय किस में निकलता है? कंपैरिजन में। किस में निकलता है? तुलना में। और तुलना से बड़ा दुख जीवन में कोई है नहीं। ये कोई प्रवचन या कथा नहीं है, अपने भीतर आप जाकर देखो कि तुलना से बड़ा कोई दुख है? जिस जिस क्षण आप तुलना करते हो, जिस जिस क्षण आप तुलना में रहते हो, उस क्षण दुखी रहते हो। देखो, आपने तुलना की कि मेरे पास कम साड़ियां हैं, मेरी जेठानी के पास ज़्यादा है, या मेरी ननद के पास ज़्यादा है, या मेरा ये व्यापार में इतना घाटा हो रहा है, मेरे भाई को इतना हो रहा है। दूर तो बाद में जाएंगे, पहले हम अपने घर वालों में ही प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। जब तक प्रतिस्पर्धा रहेगी, असंतोष का जन्म होता रहेगा। जब तक कंपैरिजन चलता रहेगा, क्या होता रहेगा? हमें शांति नहीं मिलने वाली, हमेशा असंतोष ही रहेगा। और आज तो इतनी भाग दौड़ लगी है दूसरों से कंपैरिजन में। आज किसका जमाना है? आप सबको पता है। आप जब फ्री होते हो फोन में सबसे पहले क्या खोल के देखते हो? रील्स देखते हो ना? रील्स दे स्क्रॉल रील्स पे रील्स देखते रहते हैं। छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं जो 10-10 मिनट की, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। एक बार उसको देखने बैठते हैं तो कहाँ 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो क्या है, आज इसकी भागदौड़ लगी हुई है कि मेरी रील्स पे ज़्यादा मुझे लोग देखें, मैं जो चीज़ वीडियो डालूं मुझे ज़्यादा देखें। और उसके लिए क्या क्या देखते हैं आप? कोई नंगा नाच रहा है, कोई अपने ऊपर मिट्टी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या है ये? संतोष नहीं है जीवन में। अरे आपने सुबह उठे, आंखें खोल के देखी, परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपकी आंखें स्वस्थ हैं, आपके कान स्वस्थ हैं, आपकी श्वास मीठी आ रही है, आपके हाथ पैर सब स्वस्थ हैं। लेकिन क्यों? हमें दूसरों को देखना है, दूसरों से कंपैरिजन करना है। जैसे ही हमारे जीवन में दूसरा आता है, क्या हो जाता है? हमारी शांति भंग हो जाती है और संतोष क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। शांति, संतोष सब खत्म हो जाता है। किसी ने किसी से पूछा कि अरे मुझे ना सारी दुनिया प्रसिद्ध हो रही है, सबका नाम हो रहा है, सबसे बड़ा रोग तो यही है कि हमें अपना नाम चाहिए, कैसे भी करके लोग मुझे जाने, बस कैसे भी करके मैं इससे अच्छा साबित हो जाऊं, मैं ऐसा क्या कहूं कि इससे मैं अच्छा लगने लगूं, हमेशा दूसरों से। तो किसी ने पूछा कि मुझे प्रसिद्ध होना है, मैं किस प्रकार हूँ, क्या करूं कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं? तो किसी ने उत्तर दिया, घटम बिन धात पटम छिन धात। क्या? घटम बिन धात पटम छिन धात, कुर्याद रास भरोहनम, कुर्याद रास भरोहरम, येन केन प्राक्रेण। क्या? येन केन प्राक्रेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। अगर तुम्हें प्रसिद्ध होना है ना तो घटम बिंदात, घड़ों को फोड़ दो, सबके सामने जाकर घड़ों को फोड़ दो। अगर तब भी तुम प्रसिद्ध नहीं होते हो तो पटम छिन धात, अपने कपड़ों को फाड़ डालो। अगर तब भी तुम प्रसिद्ध नहीं होते हो तो गधे पे बैठकर सवारी कर लो। अरे नाम नहीं होगा तो बदनामी तो हो जाएगी कि वो घोड़े पे बैठा था, कम से कम पूरी दुनिया तो तुम्हें जानेगी कि गधे पे बैठ के सवारी किसकी निकलेगी। और ये बात कितने समय पहले कही गई, लेकिन आज पे फिट बैठती है। रील्स बनाने के लिए, सबको दिखाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। लोग कपड़े भी फाड़ रहे हैं, घड़े भी फोड़ रहे हैं, दूसरों के सर भी फोड़ रहे हैं और गधे की सवारी भी कर रहे हैं। पुनीत सुपरस्टार को सब जानते होंगे, यूथ जानता होगा पुनीत। पुनीत क्या क्या करता रहता है, किस लिए? क्योंकि उसको दूसरों से मन भर गया कि हाय मैंने इसको कुल्हाड़ी मारी, इसको तो खून निकल पड़ा, कितनी पीड़ा हो रही होगी इसको, कितना दर्द हो रहा होगा। तो नानू ने कुल्हाड़ी ली और अपने पैर पर किस लिए मारी? कि इसको कितनी पीड़ा है वो मैं भी तो देखूं, मेरे कारण इसको इतनी पीड़ा हुई, मैं भी अपने पैर पर मार कर देखता हूँ कितना पीड़ा हो रही है। नानू छोटा सा बालक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे, कुल्हाड़ी मारकर अपने घर आ गया। माँ ने देखा पूरी धोती खूनम खून हो रखी है। माँ ने एकदम कहा क्या हो गया, चोट लग गई, क्या हो गया? नानू कह रहा है माँ तूने अच्छा नहीं किया, पेड़ के पास मुझे भेजा, मैंने उसको मारा तो उसको खून निकला, तो मैं भी देखना चाहता था कि उस तकलीफ, उस दर्द का असर कैसा है, तो मैंने मारा। अगर आप जैसी माँ होती तो क्या कहती? कितना मूर्ख है तू, कितना पागल है, तुझे अक्ल नहीं है, हाँ तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के आ गया, अरे नीरा बुद्धू है, नीरा मूर्ख है, थप्पड़ भी लगा देती ममता में आकर।
लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा? माँ की भूमिका कैसी है जीवन में? उसकी माँ ने कहा, अरे पुत्र, तू तो बड़ा होकर बहुत ही संत महात्मा बनेगा। तेरे ये दया भीतर, इन सूत्रों में से कोई भी एक सूत्र ग्रहण कर लेना, चाहे संतोष हो चाहे दया हो, अमृत के समान जीवन हो जाएगा। अष्टावक्र कह रहे हैं राजा जनक को। जब वो बड़े हुए नामू, तो वो नामदेव के नाम से जाने गए। किस नाम से जाने गए? आपने भी सुना होगा संत नामदेव के बारे में। संत नामदेव भिक्षा लेकर आए हैं, भिक्षा में रोटी पका रहे हैं। क्या पका रहे हैं? रोटी पका रहे हैं। इतने में एक कुत्ता आया और रोटी को उठाकर चल पड़ा। तो क्या कहते हैं संत नामदेव? क्या कहते हैं? हाँ, कि प्रभु सूखी रोटी लेके जा रहे हो, घी तो लगवाते जाओ। अब आपको इतनी मेहनत से भिक्षा मिली हो, या आपने दिन भर काम कर कर आप खाने बैठो, आपकी थाली सजी हुई है, उसको कोई आपको उठा भी दे बीच में, तो कितना गुस्सा आता है। अभी तो दिन भर काम करके मैं खाना खाने बैठी थी, अभी तो मैं दुकान से आके खाना बैठा था, बीच में उठा दिया। और वहां तो उनको इतनी मेहनत से भिक्षा मिली, भिक्षा को भी क्या ले गया? कुत्ता उठाकर ले गया। तो बड़ा सुंदर गीत आता है, नामदेव ने पकाई, क्या? नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। क्या? नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रोटी सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई स्वान की, मैंने ओढ़नी ओढ़ी है इंसान की, कण कण में है झांकी भगवान की। क्या कह रहे हैं प्रभु? रोटी पे घी तो लगाते जाओ, रूखी कैसे खाओगे? अरे क्या फर्क पड़ रहा है? आपने कुत्ते का शरीर धारण कर लिया और मैंने इंसान का, बस इतनी ही बात है, बाकी सब सेम है। क्या कह रहे हैं कि कण कण में है झांकी। अब बारिश का मौसम है, आप सबके घर के बाहर काई लगी होगी। काई पता है आपको? हरी हरी काई, फंगस सबके बाहर। अब मुझे बताओ, कौन जागरण में जागृत होकर उस काई के ऊपर पैर नहीं रखता है? क्या आपको इतना होश रहता है कि काई है? आपको पता है काई क्या है? आपको पता है वो फंगस क्या है? उसमें अनंत 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 जीव हैं, अनंत अनंत यात्रा, अनंत अनंत समय निकल जाता है उस योनि से बाहर निकल के दूसरी योनि में आने में। और जितनी बार में हम एक पलक झपकाते हैं, क्या एक पलक झपकती है हमारी, 17.5 बार वो जन्म लेके मरते हैं। जन्म लेके कितनी बार? 17.5 बार उनका जन्म हो जाता है, जितनी बार में हम अपनी एक पलक झपकाते हैं। दया वो तो फिर भी कुत्ते पे दिखा रहे हैं। आप जैन बने हो ना, जैन का मतलब ही क्या है? जागरूक है। जो आप जागरूक हो बारिश के मौसम में, जहां भी काई लगी है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि उस पर पैर ना रखा जाए। अरे बहुत बुद्धिमान हो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। जो कार्य हमें करना होता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं से भी राह निकल जाती है। क्या कहते हैं? जैसी चाह वैसी राह। और जो हमें नहीं करना होता उसमें हम कितने बहाने बना देते हैं? 1000 बहाने बना देते। नहीं हमारा सा घर के आगे से ही है, कैसे निकले, कैसे करें। नहीं, काई के ऊपर किसी को भी पाँव नहीं रखना। तो ये सूत्र लेके जाना कि काई के ऊपर किसी को भी बारिश के दिनों में पैर नहीं रखना, ना उसको खत्म करने का सोचना। कितनी बार महिलाएं करती हैं, आपके घर में निकल जाते हैं, खुरच देती है उनको। खुरचना नहीं, जन्मों जन्मों की यात्रा बिगड़ जाएगी। अनजाने की बात अलग है, जानते हुए कि इसमें जीव है, इतना जीवन है, इतना जीवन है, और आप लोग खुरच रहे हैं,
जन्मों जन्मों की यात्रा बिगड़ जाएगी, काय को खुरचना नहीं। और कितने आपके आसपास बारिश के दिनों में कीट पतंगे आते हैं, लाइट जला के रखते हो आप, आपको पता है कि बिना लाइट जलाए भी सर सकता है, बिना लाइट जलाए भी काम सर सकता है, लेकिन जलाए रखेंगे उन जीवों को, हिंसा के क्या बनते रहेंगे आप। छोटे छोटे जीवों पर दया करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि उसका जीवन और आपका जीवन एक ही है, बस शरीर का, इस चमड़ी का, इस रंग का, इस भेद का फर्क है, बाकी कोई भेद कोई फर्क नहीं है। वही आत्मा विद्यमान है और उन्हीं गतियों से होकर आप आए हो। क्या? उन्हीं गतियों से होकर आए हो। और जागरण रखो अपने जीवन में। जितनी भी चींटियां दिखती हैं उनको सफाई करते हुए, झाड़ू करते हुए फटाफट मार देते हैं, अरे जल्दी जल्दी काम करना है, देख चींटियां गई, देख मकोड़े गए। नहीं, हर एक जीव पर जागरण रखो, जागरूक रखो, देखो कि क्या है आसपास। तो अपने जीवन में ये 2 सूत्र लेके जाएंगे, सरलता के, संतोष के और इसके दया के, और आप सबका जीवन मंगलमय बनेगा। आगे अष्टावक्र क्या कहते हैं राजा जनक से? ये हो गई बाह्य बातें, अब होंगी कुछ आंतरिक बातें, भीतर की बातें। तो अष्टावक्र क्या कह रहे हैं राजा जनक से, आप सब आएंगे, सुनेंगे, आप सबको पता चलेगा। आपने इतने प्रेम से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदन श्री चरणों में।